प्रधानमंत्री मोदी आज देश की जनता को करेंगे संबोधित। सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम के जरिए होंगे मुखातिब। अयोध्या पर पीएम मोदी ने की समीक्षा बैठक। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी हुए शामिल। नए मास्टर प्लान को लेकर पीएम को दिया गया था प्रेजेंटेशन। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का ई चिंतन कार्यक्रम आज। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत पार्टी महासचिव और पदाधिकारी शामिल होंगे। 5 राज्यों में चुनाव पर चर्चा के लिए बीजेपी मुख्यालय में बड़ी बैठक हुई। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई मंत्री शामिल हुए। सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का बना प्लान। यूपी में जिला पंचायत अध्यक्षों के नामांकन में बवाल। 16 जिलों में बीजेपी उम्मीदवारों की जीत हुई तय। 11 जिलों में नामांकन नहीं कर पाए समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी। 3 जिलों में समाजवादी पार्टी का नामांकन रद्द। यूपी में 18 सीटों पर निर्विरोध हो सकता है जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव। बीजेपी का 25 सीटों पर निर्विरोध जीतने का दावा। जिला पंचायत चुनाव में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों के नामांकन दाखिल न होने पर नाराज पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव। गौतम बुद्ध नगर, आगरा, गोरखपुर समेत 11 जिला अध्यक्षों को पद से हटाया गया। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने बीजेपी पर गड़बड़ी का आरोप लगाया। ट्विटर पर लिखा, ये हारी हुई बीजेपी का चुनाव जीतने का नया हथकंडा है। विधानसभा चुनाव में जनता जवाब देगी। राज्य निर्वाचन आयोग से मिला समाजवादी पार्टी का 2 सदस्यों का दल। जिला पंचायत चुनाव में नामांकन दाखिल नहीं कर पाने की शिकायत दर्ज कराई। राज्य सरकार पर लगाया सत्ता के दुरुपयोग का आरोप। यूपी विधानसभा चुनाव में साथ आ सकती है मायावती और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी। एमआईएम के यूपी अध्यक्ष शौकत अली ने कहा, दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन को लेकर बातचीत चल रही है। एमपी में नेतृत्व परिवर्तन की चर्चाओं पर बीजेपी के महामंत्री पी मुरलीधर राव ने लगाया विराम। कहा, पार्टी की प्रक्रिया के तहत शिवराज सिंह चौहान को सरकार चलाने की जिम्मेदारी मिली है। वो बेहतर काम कर रहे हैं। भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में बीजेपी की बिहार प्रदेश कार्य समिति की बैठक आज। जेपी नड्डा बैठक में वर्चुअली शामिल होंगे। बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद का आरजेडी पर निशाना। बोले, तेजस्वी के कहने से न सरकार बनती है न सरकार गिरती है। तेजस्वी यादव ने राघोपुर में कहा था कि 2-3 महीने में सरकार गिरने वाली है। बीजेपी सांसद सुशील मोदी का तेजस्वी यादव पर तंज। कहा, सत्ता पाने की बेचैनी में सरकार गिराने के मुंगेरी लाल की तरह हसीन सपने देख रहे हैं तेजस्वी। नीतीश सरकार 5 साल पूरा करेगी। एलजेपी नेता चिराग पासवान का दावा, लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में दोबारा विधानसभा के चुनाव हो जाएंगे। आने वाले वक्त में बीजेपी को तय करना है कि किसके साथ गठबंधन में जाना है। असम बीजेपी को मिला नया अध्यक्ष। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भावेश कलिता को असम और शारदा देवी को मणिपुर बीजेपी का अध्यक्ष नियुक्त किया। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया आज गुजरात के सूरत पहुंचेंगे। सूरत में एक बड़े हीरा कारोबारी आम आदमी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ पीएम मोदी की बैठक के बाद केंद्र सरकार ने लद्दाख की पार्टियों को भेजा न्योता। 1 जुलाई को दिल्ली में होगी बड़ी बैठक। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार से कहा, चुनाव करना है तो पहले जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा लौटा दीजिए। हमें 370 हटाया जाना कबूल नहीं। जम्मू में कांग्रेस नेता गुलाम अहमद मीर ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की। पीएम के साथ मीटिंग का ब्यौरा दिया और कहा कि धारा 370 हटाने के बाद पहली बार दिल्ली और जम्मू कश्मीर के बीच की दूरी कम हुई। धारा 370 की बहाली की मांग करने वाले नेताओं पर रविंद्र रैना का तीखा हमला। बोले, जम्मू कश्मीर में दोबारा इस धारा को लागू करना असंभव। तेलंगाना कांग्रेस में बड़ा बदलाव। पार्टी ने पूर्व क्रिकेटर अजहरुद्दीन तेलंगाना कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए। सांसद रेवंत रेड्डी अध्यक्ष बने। 2015 के कोटकपुरा गोलीकांड में सुखबीर बादल ने एसआईटी ने पूछताछ की है। वारदात के वक्त पंजाब के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री थे सुखबीर बादल। प्रकाश सिंह बादल से पहले ही हो चुकी है पूछताछ।
सुखबीर बादल से एसआईटी की पूछताछ पर अकाली दल ने कैप्टन अमरिंदर सिंह पर भी साधा निशाना। कहा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस एसआईटी जांच की साजिश कर रही है। आपसी कलह से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए एसआईटी का सहारा ले रही है। पीएम मोदी ने टीकाकरण की गति पर संतुष्टि जताई। दिसंबर तक पूरे देश को टीका लगाने का लक्ष्य दिया। सूत्रों के मुताबिक अफसरों ने कहा दिसंबर से पहले ही पूरा हो जाएगा लक्ष्य। समीक्षा बैठक में पीएम मोदी ने कहा 6 दिनों में 3 करोड़ 77 लाख वैक्सीन की डोजेज लग चुकी है, जो सऊदी अरब, मलेशिया, कनाडा की आबादी से भी ज्यादा है। कहा कोरोना टेस्टिंग भी कम नहीं होनी चाहिए। देश में 12 से 18 साल के लोगों के लिए भी जल्द उपलब्ध होगी कोरोना की वैक्सीन। 31 दिसंबर तक सभी वयस्कों का हो जाएगा टीकाकरण। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दी जानकारी। और चलिए कुछ और खबरों को देख लेते हैं इसी तरह फटाफट अंदाज में। देश में एक दिन में 61 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई गई। अब तक 31 करोड़ 50 लाख से ज्यादा टीके की डोज लगी। मध्य प्रदेश में फिर बना टीकाकरण का रिकॉर्ड। शनिवार को शाम 7:30 बजे तक 9.5 लाख से ज्यादा लोगों को लगाया गया कोरोना का टीका। दिल्ली में कल से शुरू होगा अनलॉक 5। जिम और योगा संस्थानों को 50% क्षमता के साथ खोलने की इजाजत। मैरिज और बैंक्वेट हॉल में शादी समारोह में 50 लोग शामिल हो सकेंगे। स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। मध्य प्रदेश में कोरोना से राहत के बाद वीकेंड कर्फ्यू खत्म किया गया, लेकिन राज्य में नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। राजस्थान में अब तक शाम 7 बजे तक खुल सकेंगी दुकानें। क्लब में आउटडोर खेलों को अनुमति। धार्मिक स्थल सुबह 5 बजे से शाम 4 बजे तक खुल सकेंगे। आईसीएमआर की ताजा स्टडी में राहत की खबर। रिसर्च के मुताबिक देश में अगर तीसरी लहर आती भी है तो वो दूसरी लहर जितनी खतरनाक और गंभीर नहीं होगी। देश में डेल्टा प्लस वेरिएंट के 51 मामले आए सामने। आईसीएमआर के पूर्व वैज्ञानिक रमन गंगाखेड़कर बोले डेल्टा प्लस को वेरिएंट ऑफ कंसर्न के रूप में देखें। हरियाणा के फरीदाबाद के लिए खतरे की घंटी। कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट ने दी दस्तक। आईएसआईसी मेडिकल कॉलेज में मिला डेल्टा प्लस का पहला मरीज। मरीज के संपर्क में आए लोगों की तलाश शुरू। पंजाब के लुधियाना में भी सामने आया डेल्टा प्लस का पहला मामला। केस पखोवाल ब्लॉक के एक गांव का है। प्रशासन ने पीड़ित व्यक्ति और परिवार समेत पूरे गांव के लोगों के सैंपल लिए। महाराष्ट्र में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर हाई अलर्ट। मुंबई के सीएसटी स्टेशन पर बाहर से आए यात्रियों की हो रही है जांच। महाराष्ट्र में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट के बढ़ते मामलों के बाद भी लापरवाही जारी। मुंबई के क्रॉफर्ड बाजार में उमड़ी लोगों की भारी भीड़। सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना प्रोटोकॉल की उड़ी धज्जियां। देश में 24 घंटे में कोरोना के 48,698 मरीज सामने आए। 1,183 लोगों की मौत। भारत में अब तक करीब 6 लाख लोग कोरोना से पीड़ित। दिल्ली में इस साल के सबसे कम कोरोना मरीज मिले। 24 घंटे में 85 संक्रमितों की पुष्टि हुई। 9 कोरोना मरीजों की मौत। पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को लिखी चिट्ठी। फर्जी टीकाकरण शिविर मामले की जांच केंद्रीय एजेंसियों से कराने की मांग की। फर्जी टीकाकरण मामले में बंगाल के स्वास्थ्य सचिव ने सीएम ममता बनर्जी को सौंपी रिपोर्ट। 4 और 2 सदस्यों की समिति ने प्राथमिक रिपोर्ट दी है। अलीपुर कोर्ट ने फर्जी टीकाकरण में शामिल देवांजन के 3 करीबियों को 2 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेजा। स्वास्थ्य विभाग की अपील पर देवांजन के केस में हत्या की कोशिश की धारा जोड़ी गई। बिहार सरकार के मंत्री शाहनवाज हुसैन का विपक्ष पर कोरोना वैक्सीन पर राजनीति करने का आरोप। कहा पश्चिम बंगाल में तो वैक्सीन घोटाला हो गया है। ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी की रिपोर्ट को लेकर आमने सामने बीजेपी और आम आदमी पार्टी। केजरीवाल सरकार के खिलाफ खाली सिलेंडर के साथ जीटीबी अस्पताल के बाहर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। चलिए कुछ और खबरें आप तक पहुंचाए तेज रफ्तार में।
ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी की रिपोर्ट में शामिल 3 अस्पतालों ने दावे को गलत बताया। अरुणा असफ अली अस्पताल ने रिपोर्ट नाम अपने हैरानी जताई। कहा ये नॉन कोविड अस्पताल है। एबीपी न्यूज की एक्सक्लूसिव खबर। दिल्ली में ऑक्सीजन विवाद पर एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया का बयान। बोले बेवजह का विवाद पैदा किया गया, अभी फाइनल रिपोर्ट का इंतजार करना होगा। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने साधा निशाना। कहा केजरीवाल सरकार की जरूरत से ज्यादा ऑक्सीजन लेने से दूसरे राज्यों में असर पड़ा, रोगियों की मौत हुई। केजरीवाल और उनके सहयोगियों पर हत्या का केस दर्ज होना चाहिए। हरियाणा के पानीपत में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का विरोध। किसानों ने रास्ता रोकने की कोशिश की, पुलिस के दखल के बाद पहुंचे इसराना। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कानपुर दौरे का आज तीसरा दिन है। राष्ट्रपति कानपुर में पैतृक गांव पर लेख का दौरा करने वाले। चीन से तनातनी के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आज से 3 दिन का लेह लद्दाख का दौरा। एलएसी पर आर्मी और एयरफोर्स की तैयारियों का जायजा लेंगे। बीआरओ की सड़क और ब्रिज का उद्घाटन भी करेंगे। कानपुर में राष्ट्रपति के काफिले की वजह से वंदना मिश्रा नाम की महिला की हुई मौत। कानपुर के पुलिस कमिश्नर ने माफी मांगी। 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए। दिल्ली पुलिस ने एक व्यापारी के अपहरण की कोशिश के आरोप में 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बदमाशों ने 2 करोड़ की फिरौती के लिए अगवा करने की योजना बनाई थी। दिल्ली में डार्क नेट पर ड्रग्स तस्करी से गैंग का पर्दाफाश किया गया है। एनसीबी ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया। करोड़ों रुपए का ड्रग्स भी बरामद किया गया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।